जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 1A के एग्जाम्पल्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने 5 नंबर तक एग्जाम्पल आपको समझा दिए थे। आज मैं 6 नंबर एग्जाम्पल पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो देखिए क्या है 6 नंबर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6 है, सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q + 2 फॉर सम इंटीजर q। इस क्वेश्चन का मीन्स ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आपको ये शो कराना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन हम इंटीजर अगर लें तो वो किस फॉर्म में निकले, 4q या 4q + 2 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। फॉर सम इंटीजर q का मीन्स होता है कि कोई भी इंटीजर q ले लो यहाँ पर, या p ले लो, p ले लो, क्योंकि यहाँ पर q कहा गया है तो फिर q टेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ कहा जाता 4m + 2 तो यहाँ पर m टेक कर लेते। क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आप लेट कर लोगे, लेट n be a इवन इंटीजर। n को कैसा इंटीजर लेट कर लिया, इवन, ठीक है। अब क्या राइट कर लोगे, जब आप n में क्योंकि हमें देखो डिवीजर क्या टेक करेंगे, 4 से यहाँ पर क्या चल रहा है, 4 चल रहा है तो 4 टेक करेंगे। तो आप क्या राइट करेंगे, व्हेन n इज डिवाइडिंग बाय 4। जब हम n को 4 से डिवाइड करेंगे तो लेट q बी आ क्वोशिएंट। क्या रहा होगा, q एक क्वोशिएंट रहा होगा एंड r बी आ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर रहा होगा, ठीक है। इतना आपको लेट करके राइट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें क्वेश्चन से ही पता चलती हैं, ठीक है। n एक पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर को मैंने माना, और n को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जब हम n को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर q एक हमारा क्या निकलेगा, क्वोशिएंट निकलेगा, और r एक रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ क्या राइट करोगे, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में n = यही तो नंबर लेट किया था। n में जब हम 4 का डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आपका बचता है q और रिमाइंडर क्या बचता है, r, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इतना, ये हो गया। इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर कैसा नंबर कहा गया, इवन इंटीजर। वैसे अगर r के रिमाइंडर्स जो यानी रिमाइंडर जो पॉसिबल रिमाइंडर निकलेंगे वो 0, 1, 2 और 3 होते हैं, लेकिन हमें क्या कहा गया, इवन इंटीजर चाहिए, ठीक है। अगर हम 4 का डिवाइड किसी भी इवन इंटीजर में करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, 4 का डिवाइड अगर 4 में करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर 0 रिमाइंडर मिला, ठीक है। अब अगर 4 का डिवाइड हम 6 में करें, किस में करें, 6 में, तो ये 1 टाइम जाएगा, 4 आएगा और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अगर हम 4 का डिवाइड 8 में करें तो ये 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो हर हाल में आपको रिमाइंडर 0, 2, 0 यानी 0 और 2 के अलावा तीसरा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इवन इंटीजर हम टेक कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो इसलिए यहाँ के जो ये 1 और 3 हैं ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। इनका यहाँ पर कोई काम नहीं। अगर इनको लोगे तो फिर यहाँ पर ये ऑड के फॉर्म में निकल करके आएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, इवन इंटीजर अगर आपको लेना है तो फिर आपको क्या करना होगा, रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 0 और 2 के फॉर्म में रही होंगी। यहाँ तक समझ में आया। तो चलो अब आगे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ से 2 ही केस बनेंगे। पहला केस है केस फर्स्ट, पुट r = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो n = क्या था, 4q और r की वैल्यू 0, तो यहाँ से n = क्या निकल के आएगा, 4q के फॉर्म में। आगे समझ में, ये कुछ इस तरह से। क्लियर है। केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या हो जाएगा, पुट r = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे जा करके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4q
और प्लस 2। तो ये हमारे पास निकल करके आ गया। तो आप क्या राइट कर दोगे, यहाँ पर राइट कर दोगे क्लियरली एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज in the form of 4q and 4q plus 2 इस फॉर्म में रहा होगा जा करके क्लियरली एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q एंड 4q plus 2। तो ये दो केस थे। अब देखो कोई भी नंबर जैसे आप q की वैल्यू आप अगर लेंगे टेक करेंगे तो यहाँ पर 1, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 4। अब अगर आप यहाँ पर भी q की वैल्यू क्या ले लें 1, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा ये 6 आएगा। तो देखो 4 के बाद दूसरा इवन नंबर क्या आएगा 6 ही तो आएगा, बोलो। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अगर हम q की वैल्यू यहाँ 2 ले लें तो यहाँ पर निकल के आएगा 8, और यहाँ पर अगर हम q की वैल्यू 2 ले लें तो यहाँ पर निकल के आएगा कितना 10। तो कोई भी वैल्यू आप टेक करो वो किस सीरीज में चलेगा, वो इसी फॉर्म में चलेगा जा करके, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। मतलब यहाँ पर या तो 4q 4q plus 2 के फॉर्म में ही वो चलने वाला है, ठीक है, इस फॉर्म में ही चलेगा या करके। मैंने यहाँ पर 2 लिया तो 8 आया, यहाँ 2 लिया तो 10 आया, यानी 8 के बाद इवन नंबर क्या आता है 10। अगर 3 लोगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 12, और यहाँ पर आ जाएगा 14। तो 12 14 मतलब वो इवन नंबर ही निकलेगा। तो कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर वो किस फॉर्म में हो सकता है 4q plus 2 के फॉर्म में हो सकता है। ये क्वेश्चन समझ में आया। ये था एग्जाम्पल नंबर 6 जिसको आप ऐसे करके करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा, उसमें क्या राइट है, using Euclid's division lemma so that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। तो देखिए क्या रहा होगा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग Euclid's division lemma so that the square of any positive integer, the square of any positive integer in the form of 3m or 3m plus 1 for सम इंटीजर m यहाँ पर लिया क्योंकि यहाँ पर m था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पूरा। तो देखिए क्या कहा गया है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई एक मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आपको ये शो कराना है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने पर वो नंबर हमें किस फॉर्म में मिलना चाहिए, इस फॉर्म में, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो आप राइट करेंगे यहाँ पर लेट n बी आ पॉजिटिव इंटीजर। क्या राइट करोगे, पॉजिटिव इंटीजर व्हेन
व्हेन n इज डिवाइडिंग बाई 3, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, लेट Q be the quotient and R be the remainder। ठीक है, ये राइट कर लोगे। लेट n भी, अब अगर मैंने माना है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर n को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये q आपका क्या क्वोशिएंट होगा और r रिमाइंडर के फॉर्म में मिलेगा। ये समझ में आ रहा होगा। 3 कहाँ से लिया, यहाँ से पता चला कि ये 3m, क्योंकि 3m और 3m+1 के फॉर्म में रहा होगा तो डिवीजर आपका क्या रहा होगा 3 रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ राइट कर दो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो क्या होता है n = 3q + r। यहाँ तक समझ में आया इक्वेशन फर्स्ट। और r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2 ये हो सकती है जाकर के। यहाँ तक समझ में आया। चलो ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट में क्या करोगे, पुट r = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n = 3q + 0। तो n = क्या आ गया 3q। ओके, अब उन्होंने क्या कहा था कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब ये पॉजिटिव इंटीजर था, इसका स्क्वायर कर दो। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा n² = 9q²। यही तो हो गया। अब देखिए n² = हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3q²। इस फॉर्म में ऐसे ब्रेक, इस 9 को ब्रेक करके ऐसे राइट कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर n² = हो जाएगा 3 और इस पूरे की जगह हम क्या लेट कर लेंगे m, क्योंकि हमें m के फॉर्म में दिखाना था। और m क्या है, m मतलब एक कोई भी इंटीजर आप लेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने अब हमें m के इस फॉर्म में दिखाना था तो m कोई भी हम क्या एक इंटीजर लेट कर लेंगे तो जिसको हम m के फॉर्म में राइट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसकी जगह पर हम m राइट करेंगे आकर। ठीक है, तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया बिल्कुल, वेयर m = 3q²। जहाँ पर m को मैंने 3q² लेट कर लिया और वहाँ पर इसकी जगह पर m मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। तो ये था केस फर्स्ट जिसमें 3m को मैंने प्रूव करा दिया। ठीक है, अब देखिए तो अब 1 वाला केस सेकेंड बनेगा जा करके। तो इधर मैं इरेज करता हूँ। इसमें रिमाइंडर 3 थे तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे जा करके। ठीक है, आप अगर 2 भी प्रूव करा के दिखा देंगे तो भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केस सेकेंड, पुट r = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा n = 3q + 1। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर स्क्वायर कर दो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n² = 3q + 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना किया। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n² = इसका ओपन कर दीजिए तो आ जाएगा 9q² + 1 + 3 × 2 = 6q। क्लियर है, ये आया। अब देखिएगा यहाँ से हो जाएगा n² = ये हो जाएगा आपका कितना 9। तो 9
क्यू स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, इसको मैंने रिप्लेस करा दिया इधर से, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा अभी, तो कॉमन देखिए क्या आएगा, मैं इधर राइट कर रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 में ये रहेगा, ठीक है। n स्क्वायर इक्वस टू 3 और इतने की जगह हम क्या लेट कर देंगे m, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब राइट कर दोगे वेयर m इक्वस टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, इतना समझ में आया। यहाँ पर हम इसकी जगह पर m राइट कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में क्या करा दिया, प्रूफ करा दिया करके। यहाँ तक समझ में आया, इतना आया समझ में, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक हो गया, इस 3m प्लस 1 के फॉर्म में ले आए, इसका मीन्स इसमें जो रिमाइंडर 2 था उसका यूज नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा जा करके। अगर उसको करेंगे तो उसका और आगे दिया नहीं गया, तो इसलिए उस केस को छोड़ देंगे। तो 2 केस इसमें सफिशियंट है, क्लियर है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7, हाँ ये एग्जाम्पल था 7th, ठीक है। कौन सा था 7th नंबर। तो समझ में आया क्या किया गया, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, तो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 8 हो जाएगा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, या करके क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। so that the cube of any positive integer so that cube of any positive integer is of the form is of the form 9m और 9m plus 8 for some integer m, for some integer m। इसमें कहा गया है कि अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें तो ये शो करा के दिखाइए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m और 9m प्लस 8 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो देखिएगा, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या रहा होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा। अब यहाँ पर क्यूब करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्यूब करेंगे किसी भी नंबर का, है ना, तो फिर वहाँ पर देखो 9m लिखा है, 9m प्लस 8 लिखा है। वैसे तो यहाँ पर डिवीजर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, लेकिन अगर हम 3 यहाँ पर टेक कर लेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या राइट कर दोगे, व्हेन
n is dividing by 3. Let Q be a quotient and R be a remainder. ये रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा 9m और 9m प्लस 1 प्लस 8, मतलब अगर आप डिवीजर 9 लेट करेंगे, ठीक है, तब भी आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, उसमें 8 रिमाइंडर्स बचेंगे और फिर इतना लंबा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप 3 अगर लेट कर लेंगे तब भी इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 3q प्लस r, ये इक्वेशन फर्स्ट। वेयर मत राइट करिएगा, यहाँ राइट कर दो r इक्वल्स टू 0 1 2, ये केस आएंगे इसमें, मतलब इसमें इतने रिमाइंडर बचेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट, पुट r इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 3q प्लस 0, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3q, क्लियर है। अब देखिए क्यूब कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर दोगे ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा n क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 27q क्यूब, यहाँ तक समझ में आया। ये हो जाएगा n क्यूब इक्वल्स टू, इसको अगर मल्टीपल के फॉर्म में राइट कर दें तो हो जाएगा क्या 9 इंटू 3q क्यूब। अब n क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू, इसकी जगह पर हम क्या राइट कर दें m, तो यहाँ राइट कर दोगे वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब, ये समझ में आया। तो n क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9m के फॉर्म में, इतना समझ में आया। n क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9m के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब केस नंबर सेकेंड में यानी रिमाइंडर की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इधर देखिएगा देखिएगा केस सेकेंड, पुट r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट आई थी उसमें, तो n इक्वल्स टू 3q प्लस 1 n, अब यहाँ पर इतना हो गया। अब क्या राइट करोगे ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो n क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा ये 3q प्लस 1 का होल क्यूब, कुछ इस तरह से। तो ये n क्यूब इक्वल्स टू निकल के आएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ये इस तरह से निकल करके आएगा। n क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 और प्लस 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 9q, ये हो जाएगा 9q। इसका मतलब इसमें मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, इसका इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो ये सब एक साथ राइट कर लो, क्या हो जाएगा n क्यूब इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर और प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। अब इन सभी में क्या मिलेगा, कॉमन मिल जाएगा। n क्यूब इक्वल्स टू कितना, हम 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा कितना 3q क्यूब प्लस 3q और प्लस q, ये बचा जाकर और यहाँ पर 1 बचा, ठीक है।
अब इतने की जगह आपको क्या लेट करना है, m, तो आप m लेट कर लीजिएगा। चलो देखो, तो यहाँ हो जाएगा n क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1। मैंने क्या कहा था, इतने की जगह m लेट कर लेंगे और यहाँ राइट कर दोगे वेयर m इक्वल्स टू, कितना बचा था, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q। इसकी जगह पर आप m राइट करेंगे, ठीक है, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि कोई भी इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा जब हम उसका क्या कर दें, क्यूब। यहाँ तक समझ में आया। अब केस थर्ड, एग्जाम्पल नंबर 8 जो 7th था उसमें भी आप, मैंने क्या कहा था, उसमें करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर 2 ही करके दिखाओगे तो भी सफिशिएंट है, हर बार वही आने वाला है, ठीक है। तो आप करके चाहो तो दिखा सकते हो और नहीं चाहो तो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो केस थर्ड में आप राइट करेंगे पुट r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ राइट थी, वो मैंने इरेज कर दी, जो मैंने बाई इक्वलिट डिवीजन लेमा राइट किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब इनका क्यूब कर दीजिएगा ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा n क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा n क्यूब इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 3 जा 18 क्यूब ब्रैकेट में 3q प्लस 2। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए n क्यूब इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 27q प्लस 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई 18 3 जा 54q और प्लस 36q, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये निकल करके आएगा। इसको आगे और सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको अलग कर लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, n क्यूब इक्वल्स टू 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q और प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। n क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा, 9 कॉमन मिल जाएगा। तो 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ओके, और प्लस 8 n क्यूब इक्वल्स टू, ओके। तो इसमें देखो 2 ही चीज़ें पूछी गई थी। उन्होंने कहा था 9m और 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 भी कहा था उन्होंने। हाँ 9m और प्लस 8 भी कहा था उन्होंने, ठीक है। वो मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं था। तो इस तरह से आप क्या कर दोगे, यहाँ पर इसकी जगह पर m लेट कर दोगे। क्या लेट कर दोगे, m। तो यहाँ से आ जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है। ये यहाँ तक आया। अब राइट कर दोगे वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो इसकी जगह इतना राइट कर देंगे और ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका हम क्यूब कर दें वो या तो 9m के फॉर्म में रहेगी जो पहले था, या तो फिर वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगी, या वो 9m प्लस 8 के फॉर्म में रहेगी, ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन नोट किया था तो ये वाला स्टेप मैंने लीव कर दिया था, ठीक है। तो इसको भी उन्होंने प्रूव करा के दिखाया है। तो इस तरह से आप इन
क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।